ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आज सहर्ष प्रस्तुत कर रहा है एक नृत्य नाटिका, युग विधाता। युग विधाता युग विधाता विश्व का भविष्य निर्माण करने का और विश्व में सुख शांति और आनंद का वायुमंडल फैलाने का प्रयत्न तो सभी करते हैं। आज दुनिया में अनेक प्रकार के समृद्धि और साधन हैं, परंतु उनसे क्या समाज में सच्ची सुख शांति आई है, या फिर दोनों ही मृगजल समान मृग तृष्णा बन गई है, जिसके पीछे जितना भागो वो उतनी ही दूर होती जा रही है। क्या नेता या अभिनेता विश्व के युग विधाता बन सकते हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपके सामने प्रस्तुत है ये नृत्य नाटिका। इस नृत्य नाटिका के संगीतकार हैं पिनाकिन शाह, वाद्य संचालक धीरज धानक, गीतकार उदय खन्ना, नृत्य और नाट्य निर्देशक जयेंद्र कल्याणी, गायक कलाकार अनुपमा देशपांडे, रविंद्र साठे, विनोद राठौड़, मृदुला देसाई, जयश्री शिवराम और प्रिया मयेकर। ध्वनि मुद्रण आनंद संतोषी सिस्टम्स रिकॉर्डिंग्स। तो आइए प्रस्तुत है नृत्य नाटिका युग विधाता। युग विधाता युग विधाता
स्वागतम। मैं हूँ नेता कुर्सीदास, युग विधाता। मैं ही विश्व में राम राज्य स्थापन कर सकता हूँ। इसके लिए मैंने ही विश्व में डेमोक्रेसी के द्वारा यूनाइटेड नेशंस की रचना कर विश्व में राम राज्य की कल्पना साकार की है। जन सामान्य को वोट देने का अधिकार दिया है। जनता के वोट द्वारा ही हम राज्य सत्ता प्राप्त कर सकते हैं और इसी सत्ता से हम विश्व में सुख शांति ला सकते हैं। अरे कुर्सीदास, आप तो वोटों के आधार पर नहीं, नोटों के बल पर सत्ता में आते हैं, समझे? क्या बोलते हो धनीमल जैन? मैंने ही तुम्हें रोडपति से करोड़पति बनाया है। चुप रहो कुर्सीदास। बेचारे गरीबों के वोट को नोटों के बल पर छीनकर आप उन्हीं पर अपना राज्य अधिकार जमाते हैं। और तो और आपकी सत्ता तो बाहर के सपोर्ट पर आधारित है। जिस दिन वो सपोर्ट हट जाएगा उस दिन आपकी सत्ता पत्तों के महल समान ढेर हो जाएगी। कभी नहीं। ऐसे तो विश्व में राम राज्य की जगह आया राम गया राम राज्य हो जाएगा। क्यों, सच कहा ना मैंने? छोड़िए जी, छोड़िए। ये सही मायने में युग विधाता तो मैं हूँ। धन का बल ही राम राज्य का आधार हो सकता है। हम धनवानों के लिए स्वर्ग यही है। हम धनवानों का स्वर्ग अपना है जिसमें हम जो चाहें वो धन से खरीद सकते हैं। धन की शक्ति भाग्य की रेखा तक बदल सकती है। अच्छा धनीमल, वो कैसे? देखो ना, मैं सोकर उठता हूँ लंदन में, जो लंच करता हूँ न्यूयॉर्क में और फिर सोता हूँ जापान में। देखो तो डॉक्टर आनंद, धनीमल क्या कहते हैं? अरे सेठ जी, विज्ञान की शक्ति के बिना सृष्टि का भाग्य परिवर्तन नहीं हो सकता। देखिए, हमने मनुष्य को चंद्रमा तक पहुंचा दिया। मंगल पर हमने अंतरिक्ष यान उतारा है। घर कारखानों में बिजली की रोशनी दी है। कंप्यूटर, फैक्स, ईमेल के द्वारा विश्व में व्यापार करना आसान हो गया है। अरे हमारे कारण ही तो सेठ जी आप उठते हैं लंदन में, लंच करते हैं न्यूयॉर्क में और सोते हैं जापान में। इसीलिए कहता हूं कि सही अर्थ में विज्ञान की शक्ति ही युग विधाता है। अरे सेठ धनीमल जी, जल्दी जल्दी कीजिए। अपने ऑफिस में इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्साइज और कस्टम्स वाले आप पहुंचे हैं। आपकी छुपी हुई डायरी सीबीआई वालों के हाथ लग गई है। क्या बात कर रहे हो मुनीम जी? हाँ, सच कह रहा हूँ जी। और आप सबने जितने भी पैसे इन सभी को दिए हैं, सीबीआई को उसकी भी खबर लग गई है। वे आपके लिए बहुत अच्छी चमकती हुई हथकड़ियां लिए इंतजार कर रहे हैं। अरे चलो जल्दी, चलो। तुम यहाँ क्या खड़े हो? चलो जल्दी। देख लिया सेठ जी को? हाँ, तो वास्तव में देखा जाए तो युग विधाता मैं हूं। मैं ही मनोरंजन के द्वारा लोगों को उनके दुख भुलाकर उन्हें खुशियां देता हूं। अरे कल की फिक्र करने से क्या फायदा? इसके बदले होटल में जाओ, क्लब में जाओ, जुआ खेलो, रेस कोर्स में जाओ और मौज मनाओ। इसी से ही तो लोग आनंद का रसास्वादन करते रहेंगे। जो आनंद में है वे सदा सुखी है। अरे नेताजी, जल्दी कुछ करो, सब कुछ चौपट हो गया। आपकी सरकार से सुंदरदास ने सपोर्ट वापस ले लिया है। आपकी जो 3 पैर की कुर्सी थी वो अब धराशायी हो गई है। देख लिया नेताजी को भी। राम राज्य के बजाय इनका तो गया राम राज्य हो गया। अब इनका राम राज्य का सपना भी खत्म हो चुका। चलो आओ अब सच्चा सच्चा सुख प्राप्त करें, आनंद मनाएं।
बातें मैंने सुनी। आप में से कोई भी युग विधाता नहीं हो सकता। हाँ, आप में से कोई भी युग विधाता नहीं हो सकता। वैज्ञानिक आनंद, आपने मनुष्य को चंद्रमा तक तो पहुंचा दिया, परंतु उसको अपने स्वयं के अंदर झांकना नहीं सिखाया। आपने मनुष्य को एक ही दिन में लंदन से जापान पहुंचाया, परंतु सालों साल से रह रहे पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है वो भी उसको नहीं मालूम। हर एक अपने स्वार्थ में अपनी ही चाल चलता है। मनुष्य में विद्यमान आत्मा के अस्तित्व को भुलाकर आपने मनुष्य को मशीन बना दिया है और अणु बम, हाइड्रोजन बम के द्वारा विश्व को विनाश के कंठे पर ला दिया है। आप विश्व विनाशक बन सकते हैं, किंतु युग विधाता नहीं। जब से इस सृष्टि पर मैं आया हूं, साक्षी होकर देख रहा हूं कि हर जगह पर दुख, अशांति और भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है। सुनील कुमार, आपका क्या कहना है? आप तो लोगों को खोखली खुशियां ही बांटते हैं, मनुष्य को उसकी वास्तविकता से दूर ले जाते हैं। शराबी भले ही शराब के नशे में स्वयं को राम राज्य का मालिक समझता है, परंतु जब वो शराब का नशा दूर हो जाता है तो वो अपने आप को रावण की इस दुख भरी दुनिया में अशांत पाता है। सुनो, गौर से सुनो, मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूं। सुनो सुनो है भारतवासी, कलयुग की ये कहानी। कलयुग की ये कहानी, कलयुग की ये कहानी। सुनो सुनो है भारतवासी, कलयुग की ये कहानी। सुनो सुनो है भारतवासी, कलयुग की ये कहानी। परम धाम के रहने वाले दैवी कुल के प्राणी। सुनो सुनो है भारतवासी, कलयुग की ये कहानी। ओ कलयुग की ये कहानी। सदियां बीती सारे जग पर, सत्ता का मद छाया। सत्ता का मद छाया। धनवानों ने लूट मचाई, दीन दुखियों को सताया। दीन दुखियों को सताया। टकराने वालों ने कभी किसी की एक न मानी। सुनो सुनो है भारतवासी, कलयुग की ये कहानी। सुनो सुनो है भारतवासी, कलयुग की ये कहानी। कलयुग की ये कहानी।
सब शिष्टाचार, भूले सब शिष्टाचार, मित्र शत्रु बन गए, जहां देखो वहां भ्रष्टाचार, जहां देखो वहां भ्रष्टाचार, जिसके मन में जो आया सब करने लगे मनमानी। सुनो सुनो हे भारतवासी, कलयुग की ये कहानी। सुनो सुनो हे भारतवासी, कलयुग की ये कहानी। ओ कलयुग की ये कहानी। घर घर में कहीं शांति नहीं है, कोई नहीं पहचाने, कोई नहीं पहचाने, व्यापारी व्यापार में लूटे, बात किसी की ना माने, बात किसी की न माने, धंधे का फंदा फैलाया, चाल चले अनजानी। सुनो सुनो हे भारतवासी, कलयुग की ये कहानी। सुनो सुनो हे भारतवासी, कलयुग की ये कहानी। ओ कलयुग की ये कहानी। ऐसा बढ़ा प्रदूषण जग में, विषमय बना संसार, विश्व में बना संसार, महायुद्ध से होता रहा सदा ही नरसंहार, सदा ही नरसंहार, धर्मी हो गए अधर्मी, ज्ञानी हो गए अज्ञानी। सुनो सुनो हे भारतवासी, कलयुग की ये कहानी। सुनो सुनो हे भारतवासी, कलयुग की ये कहानी। कलयुग की ये कहानी, कलयुग की ये कहानी, कलयुग की ये कहानी, कलयुग की तो फिर सच्चा कलयुग की ये कहानी, कलयुग की ये कहानी, कलयुग की ये कहानी, कलयुग की। तो फिर सच्चा सच्चा युग विधाता कौन? हरिओम हरिओम हरिओम। इसका जवाब मैं देता हूं। इन सभी समस्याओं का समाधान भक्ति है। भक्ति के कारण ही समाज में त्याग,
तपस्या और बलिदान की भावना उत्कृष्ट रूप में जागृत होगी। यही भावना की शक्ति युग विधाता का रूप बनकर 21वीं सदी अर्थात विश्व इतिहास की सर्वश्रेष्ठ सदी में ले जाएगी। इस भक्ति की शक्ति से ही विश्व के भ्रष्टाचार आदि समाज से दूर होंगे। संसार में इसी से परिवर्तन आएगा। अलग अलग है रंग फूल के, चमन सभी का एक है। अलग अलग पंछी की बोली, परमात्मा विधाता एक है। हमारी आदि शक्ति देवियों को आज भी लोग कितना भक्ति भाव से पूजते हैं, इसलिए आज भी उनका गायन पूजन है। और ऐसी देवियों की सुंदर मूर्ति गढ़ने वाले शिल्पकार आज भी समाज में मौजूद हैं। जग कल्याणी लक्ष्मी माता, जग कल्याणी लक्ष्मी माता, तार बिना नहीं बाजे वीणा, ज्ञान बिना निष्प्राण है जीना, तार बिना नहीं बाजे वीणा, ज्ञान बिना निष्प्राण है जीना। ज्ञान धन निज हाथ धरो, अभिवादन स्वीकार करो, ज्ञान धन निज हाथ धरो, अभिवादन स्वीकार करो।
शक्ति आभुवासिनी हे जगदम्बे दुर्गा माता। आद्य शक्ति आभुवासिनी हे जगदम्बे दुर्गा माता। सबको तेरा आधार तू है विश्वाधार। शक्ति तेरी अपार। मैं हूँ एक शिल्पकार, मैं हूँ एक शिल्पकार। करुणामयी संतोषी माँ, मंगल करनी संतोषी माँ। करुणामयी संतोषी माँ, मंगल करनी संतोषी माँ। माँ तू दुखियों के दुख हरती, सबके जीवन में सुख भरती। माँ तू दुखियों के दुख हरती, सबके जीवन में सुख भरती। योगदान कर बार बार, योगदान कर बार बार, योगदान कर बार बार। मैं हूँ एक शिल्पकार, मैं हूँ एक शिल्पकार। सन्यासी महाराज, आपने सही कहा कि समाज में त्याग, तपस्या की भावना उत्पन्न होना चाहिए, परंतु मैं तो जानता हूं कि ये भक्ति की भावना समाज में द्वापर युग के आरंभ से शुरू हुई है और अब तक उसके द्वारा समाज में कई कार्य हुए हैं। परंतु आज के समय में समाज में अंधश्रद्धा के रूप में भक्ति बढ़ रही है और भक्ति का वास्तविक अव्यभिचारी रूप लुप्त हो चुका है। कितने मठ, पंथ, संप्रदाय बन चुके हैं और लोग मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर से विमुख हो रहे हैं। मैं साक्षी हो समझ रहा हूं कि युग विधाता का स्वरूप और कार्य कुछ और होना चाहिए, ताकि मेरा कार्य भी इस सृष्टि पर संपन्न हो सके और नए युग की बागडोर उनको सौंप मैं विश्रांति में जाऊं। इसलिए तो आज सारा विश्व युग विधाता की खोज में है। अब तो सभी ऐसी देवी देवताओं की दुनिया प्रस्थापित करना चाहते हैं। वो दिन कब आएगा, कब आएगा वो दिन? मैं आपको इसका उत्तर देती हूँ। आज के विश्व की समस्याएं तो सभी जानते हैं। सभी दुखों से मुक्ति देने वाले दुख हरता, सुख करता एक परमात्मा ही है। परमात्मा ही सच्चे युग विधाता है, किंतु उनका वास्तविक परिचय सबको नहीं। यदि ये परिचय सबको मिल जाए तो सभी परमात्मा का युग विधाता के रूप में जो कार्य चल रहा है उसको पहचान जाएंगे। संसार का उद्धार करने युग विधाता आएगा। युग विधाता आएगा। शुभ स्वप्न को साकार करने स्वर्ग सुख बरसाएगा। युग विधाता आएगा। युग विधाता आएगा। सच होंगे अब सबके सपने, आशा होगी पूरी। आशा
आशा सुषमा होगी सिंदूरी, सुषमा होगी सिंदूरी। विश्व बनेगा अति पावन, मानव नव जीवन पाएगा। युग विधाता आएगा, युग विधाता आएगा। बदलेगा सुखमय होगा ये सारा संसार, सारा संसार अति सुहाना अतीत होगा, बरसेगी रसधार, बरसेगी रसधार। शांति का सागर यहाँ चिरकाल तक लहराएगा। ओ, युग विधाता आएगा, युग विधाता आएगा, युग आएगा, आएगा, युग विधाता आएगा। देवी जी, कृपया आपका परिचय दें और युग विधाता परमात्मा के इन दिव्य कर्तव्यों की झांकी करवाएं, जिससे हमारे मन की उत्कंठा शांत हो सके। अवश्य। मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ। परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ज्ञान और योग की शिक्षा दे रहे हैं। उसी शिक्षा द्वारा जो परमात्मा को पहचान जाते हैं, वे ही ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं। युग विधाता परमात्मा का ये ज्ञान दुनिया के सभी ज्ञान से निराला है। ये ज्ञान परमात्मा द्वारा हम रोज सुनते हैं, जिसको मुरली कहते हैं। मुरली बाजे मन मधुबन में, प्रेम की ज्योत जले मेरे मन में। मुरली बाजे मन मधुबन में, प्रेम की ज्योत जले मेरे मन में। कितना पावन कितना अनुपम, गंगा यमुना जैसा संगम। कितना पावन कितना अनुपम, गंगा यमुना जैसा संगम। अमर प्रेम की गूंजे हरदम, मधुर मिलन की मीठी सरगम। धनि सा मप धा, धनि सा नि धनि धप मप मगरि ग सा। अब न रहे कोई बंधन में, प्रेम की ज्योत जले मेरे मन में। मुरली बाजे मन मधुबन में, प्रेम की ज्योत जले मेरे मन में।
जन जीवन में प्रेम की जोत जले मेरे मन में। मुरली बाजे मन मधुबन में, प्रेम की जोत जले मेरे मन में। राजयोग की राह दिखा के आत्मज्ञान का दीप जगाया। राजयोग की राह दिखा के आत्मज्ञान का दीप जगाया। दिव्य दृष्टि दी उन्होंने ऐसी, हर मानव को देव बनाया। धनि संग मप धनि सनि धनि धप मप मगरि गसा। विश्व प्रेम जागा जन जन में, प्रेम की जोत जले मेरे मन में। मुरली बाजे मन मधुबन में, प्रेम की जोत। देवी जी, आपकी बात तो जरूर समझने योग्य है। आपकी बातों से लगता है कि नए विश्व के लिए युग विधाता परमात्मा जो कार्य कर रहे हैं वो जरूर ही सबसे निराला होगा। अब मुझे यह स्पष्ट हुआ है कि विश्व परिवर्तन का कार्य युग विधाता परमात्मा ही कर सकते हैं। उनके द्वारा सिखाए गए ज्ञान और योग के द्वारा परिवर्तन कैसे होता है, कृपया इस विषय पर प्रकाश डालें। भक्ति का फल है ज्ञान, और ज्ञान की शक्ति द्वारा हर एक के मन में सत्यता और पवित्रता की शक्ति निर्माण होती है। विकर्म भस्म होते हैं, आत्म ज्योत जगती है और फरिश्ते स्वरूप बनकर सभी अपने जीवन में परिवर्तन महसूस करते हैं। इसी के कारण नई संस्कृति और सभ्यता का निर्माण होगा। जग में हो
सबके मन में प्रेम होगा। एक धर्म एक भाषा अहिंसा परम धर्म होगा। एक धर्म एक भाषा अहिंसा परम धर्म होगा। ऐसा सुंदर स्वर्ग होगा बहे सुख धारा, संस्कृति की जो चले जग में होगा उजियारा। जग में होगा उजियारा, जग में होगा उजियारा। दीप जलाओ दीप जलाओ दीप जलाओ दीप जलाओ, जगमग दिया जले, संस्कृति की जो चले जग में होगा उजियारा। जग में होगा उजियारा, जग में होगा उजियारा। झूमो नाचो आओ गाओ, झूमो नाचो आओ गाओ। आओ हिल मिल के रंग जमाओ, आओ संग संग खुशियाँ मनाओ। आओ हिल मिल के रंग जमाओ, आओ संग संग खुशियाँ मनाओ। झूमो नाचो आओ गाओ, झूमो नाचो आओ गाओ। अब सतयुग के गुण गाओ, आओ आत्म दीप जलाओ। आओ सतयुग के गुण गाओ, आओ आत्म दीप जलाओ। झूमो नाचो आओ गाओ, झूमो नाचो आओ गाओ। झूमो नाचो आओ गाओ, झूमो नाचो आओ गाओ। झूमो नाचो आओ गाओ, झूमो नाचो आओ गाओ। झूमो नाचो। आपकी बात सही है, इसलिए अभी हमें अपनी विचारधारा बदलनी होगी और युग विधाता की यह शिक्षा सभी तक पहुंचानी होगी। इसीलिए तो कहा है, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधकार विनाश।
नहीं ठिकाना, ये आना बड़ा सुहाना। सागर में कितना पानी, अंबर में ना इतने तारे, हमें आज खुशी है कितनी, देखो कहते मिलके सारे। हमें आज खुशी है इतनी, देखो कहते मिलके सारे। खुशी का नहीं ठिकाना, ये आना बड़ा सुहाना। 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 आइए हम सब इस खुशी में झूम कर गा उठे और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का ये संकल्प करें। हम भी युग विधाता के इस कार्य को अपने तन मन धन से सफल करें। युग विधाता का कार्य तो सफल होना ही है। युग विधाता तो भाग्य विधाता बन सभी को अपनी भाग्य की रेखा खींचने का शुभ अवसर दे रहा है। तो आप भी अपने समय संकल्प को सफल करें और देवी देवता समान संपन्न जीवन बनाने का पुरुषार्थ करें। आइए हम युग विधाता परमात्मा के इस कार्य को जन जन तक पहुंचाएं। आइए अपनी सच्ची पहचान पाकर हम सभी सच्चे आनंद में झूमें, गाएं। आज पूनम की रात में पलके बिछा के आनंद छलक छलक जाए। आज पूनम की रात में पलके बिछा के आनंद छलक छलक जाए। आज पूनम की रात में पलके बिछा के आनंद छलक छलक जाए। आज पूनम की रात में
ओम शांति।